नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 25 का दंगल और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 25 के दंगल में आइए आज आपको ले चलते हैं झाझा की रणभूमि में। जमुई जिले का ये विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। और सुर्खियां क्यों है? क्योंकि दो बड़े चेहरे इस बार झाझा विधानसभा में उतरने वाले हैं। नए चेहरे हैं, पुराने चेहरों की भी चर्चा करेंगे। दामोदर रावत अभी जनता दल यूनाइटेड के वहाँ से विधायक हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, इस बार भी जोर शोर से चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दामोदर रावत ने अपना तीर कमान संभाल रखा है, नीतीश का बरदस्त है और चुनावी तैयारियां जोर शोर से है। तो एनडीए में क्या और किसी की गुंजाइश है, किसी दूसरे पार्टी की गुंजाइश है या फिर वही निर्विवाद उम्मीदवार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात पहले करते हैं महागठबंधन की कि महागठबंधन से वहाँ प्रत्याशी कौन होगा। राजद वहाँ चुनाव लड़ता आया है, लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि जहाँ 1 लाख प्लस यादव हो, 40,000 मुस्लिम हो, उस सीट से अभी तक आरजेडी का प्रत्याशी नहीं जीता है। तो तेजस्वी यादव ने अपना गुनाभात सही किया है। समीकरण बनाए जा रहे हैं, प्लान बनाए जा रहे हैं कि आखिर किस समीकरण से राष्ट्रीय जनता दल झाझा की सीट को जीत सकता है। पुराने चेहरों को आजमाना है या कुछ नए चेहरों को जगह देनी है। देखिए, पिछली बार 2020 की लड़ाई बड़े कांटे की हुई थी, बहुत ही कम अंतर से दामोदर रावत वहां पर जीते थे। यादव प्रत्याशी थे, बहुत कम बड़ा कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया, लेकिन अंततः जीत दामोदर रावत की हुई। दामोदर रावत को लेकर यही कहा जाता है कि ज़मीन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, उनको हराना बड़ा ही मुश्किल काम है झाझा में। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बार कोई नई प्लानिंग के साथ है? जो दो नए चेहरों की हम बात कर रहे हैं, उनमें पहला चेहरा है प्रगति मेहता का। आप इस नाम से वाकिफ़ होंगे, वही इस इलाके के हैं, पेशे से पत्रकार रह चुके हैं, राजनीति में कदम रखा, मुंगेर के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो क्या इस बार वो भी चुनाव लड़ेंगे? लेकिन कैसे लड़ेंगे? अभी तो वो भाजपा में है, जनता दल यूनाइटेड की वो सीट है, दामोदर रावत वहाँ से जीतते हैं। तो क्या बीजेपी को छोड़ सकते हैं प्रगति मेहता? इसकी चर्चा इलाके में है। क्या पुरानी पार्टी में एक बार फिर प्रगति मेहता चले जाएंगे और झाझा की रणभूमि में उतरेंगे? देखिए, पढ़े लिखे हैं, मृदुभाषी हैं, युवा हैं, पत्रकार रह चुके हैं और जिस बिरादरी से वो आते हैं उसका एक बड़ा वोट बैंक उस इलाके में है, उस विधानसभा क्षेत्र में है। समीकरण क्या बनाने की कोशिश है कि अगर मुसलमान, यादव, अति पिछड़ा एक साथ आ जाए प्रगति मेहता के साथ, तो ये लड़ाई जीती जा सकती है, दामोदर रावत को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। तो प्रगति मेहता का नाम इसलिए चर्चा में है, लेकिन पहले उनको भाजपा छोड़नी होगी, राष्ट्रीय जनता दल में आना होगा, तभी ये लड़ाई आमने सामने की होगी। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बतलाते हैं कि लगता है प्रगति मेहता का भाजपा में अब दिन बहुत गिना चुना ही रह गया है। वो भाजपा छोड़ भी सकते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाप भी सकते हैं और झाझा से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। दूसरा नाम डॉक्टर नीरज शाह, समाजसेवी है, जनता की सेवा में रहते हैं। कंबल बांटना हो, खाद्यान्न बांटना हो, किसी की मदद करनी हो, नीरज शाह सबसे आगे रहते हैं। समाज सेवा में उनका काफ़ी कुछ लगा हुआ है, कुछ नया चुनाव को लेकर नहीं, बहुत दिनों से, सालों साल से वो समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जगी है, आरजेडी में हैं, चले गए हैं और कोशिश हो रही है कि झाझा विधानसभा से इस बार उनको टिकट दिया जाए। उनके समर्थक लगे हुए हैं। नीरज शाह भी कहते हैं कि पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो नीरज शाह को सूट करता है, जो उनके समर्थक बोलते हैं। और वो वहाँ के सामाजिक आंकड़े पर जब जाएंगे, जातीय आंकड़े में जाएंगे, तो वो उसकी पुष्टि भी करता है। क्या वैश्य समाज पूरी तरीके से एकजुट हो जाएगा नीरज शाह के नाम पर? ये भी चर्चा का विषय है। अगर वो वोट बैंक कटता है एनडीए से वैश्यों का,
और समाज सेवा करके जो उन्होंने अपना पूंजी बनाई है, जो चुनाव में कन्वर्ट भी हो सकता है, तो एक कड़ा मुकाबला आपको झाझा में देखने को मिल सकता है नीरज शाह के थ्रू। तो इन दो चेहरों पर लोगों की नज़र है, दो नए चेहरे जो झाझा में भाग आजमा सकते हैं, लेकिन मुकाबला उनका बड़े पहलवान दामोदर रावत से होना है, जिनकी पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर। पिछली गलतियों से उन्होंने सबक सीखा है, इस बार वो चाहते हैं कि बड़े मार्जिन से चुनाव जीतें और इतना मार्जिन हो कि पटना तक वो आवाज़ जाए। तो देखिए होगा क्या, लेकिन इन दो नए चेहरों पर भी आपको नज़र रखनी है। झाझा के लोग तो नज़र रखे हुए हैं, राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है वो भी नज़र रखे हुए हैं कि क्या ये दो नए चेहरे झाझा का समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। समय बताएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।